ये भारतीय किसान यूनियन के औरंगाबाद इकाई के संयोजक हैं वशिष्ठ प्रसाद सिंह जी, और इस क्षेत्र में हमेशा आते रहते हैं, किसानों की मदद करते रहते हैं और बहुत ही शिद्दत के साथ इस भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, सरकारी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वशिष्ठ प्रसाद सिंह जी, आप आज देखें कि किस तरह से रौंद दिया गया खड़ी फसलों को, आप क्या कहना चाहेंगे? खड़ी फसलों को रौंद दिया गया है। जो पदाधिकारी ने रौंदने का काम किया है उसके विरुद्ध जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, वह बहुत कम ही है। सर्वप्रथम संयुक्त मोर्चा के हमारे जितने भी नेता पटना से, बक्सर से, चौसा से और हमारे प्रभारी दिनेश बाबू आए हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं उनका पुरजोर अभिनंदन करता हूं। और जो आगे संयुक्त मोर्चा के बैठक में जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय को मैं पूर्ण रूपेण उसका पालन करूंगा, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। राजेश राय जी हैं, चौसा से आए हैं किसानों का दर्द महसूस करने, इनकी पीड़ा देखने, जो किस तरह से यहाँ खड़ी फसलों को सरकार के द्वारा रौंद दिया गया बिना कोई मुआवजा दिए। राय जी क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि सरकार की जो नीतियां है बहुत ही गलत चल रही है और ये सरकार मनमानी पर उतर आई है। सिर्फ कहती है कि किसान अन्नदाता है, लेकिन इस अन्नदाता को इतना त्रस्त किया जा रहा है। पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूँ, ये तो हमारे बिहार के नबीनगर प्रखंड की बात अभी चल रही है, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ। किसानों को हमेशा रौंदा जा रहा है, हर जगह रौंदा जा रहा है। ये जो सरकार है केवल पूंजीपतियों की सरकार प्रतीत होती है और हम चाहेंगे कि ये बिना मुआवजा दिए, जबकि भूमि अधिग्रहण कानून में भी है कि डीएम ये लेता है, परमिशन लेता है कि आपको मुआवजा मिल गया, आप संतुष्ट हैं, उसके बाद ही उस जमीन पर कार्य किया जाता है, जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन बिना मुआवजा दिए खड़ी फसल जो रुपाई धान की हो चुकी थी उसको आकर के रौंदवा दिए। गवर्नमेंट द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से लोगों को डरा धमका करके ये छोड़ दें, क्योंकि अभी जो है कि किसानों और मजदूरों का जो ये रोजी रोटी जो है इसको छीनने का प्रयास करेंगे तो इसका प्रत्युत्तर जो है आने वाले विधानसभा में दिखाई देगा। नाम प्रवेश सिंह, प्रभावित किसान खेतिहर मजदूर मोर्चा चौसा से अध्यक्ष। हम लोग जिस तरह से 17 अक्टूबर 2022 से आंदोलन करते हुए 17 महीना लगातार धरना पर बैठे, चौसा पावर प्लांट के खिलाफ वहां किसानों का जमीन जबरी लूटी जा रही थी बिना मुआवजा दिए, इसी तरह से वहां पर जो है कार्रवाई हो रही थी, उसके खिलाफ हम लोगों ने धरना दिया और धरना देकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। आंदोलन के बाद किसानों का 250 एकड़ जमीन हमने रेलवे लाइन और पाइप लाइन में जो जमीन जा रहा था उस जमीन को बचाने का हमने काम किया। लेकिन यहाँ के किसानों का जब दर्द सुनाई दिया कि लहलहाती फसल जो है रोपनी हुआ, खेत को बर्बाद कर दिया गया, तो ये दर्द हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और हम लोग आज आए हैं। संयुक्त मोर्चा जो हम लोगों के और नेतागण है, सभी नेतागण के साथ पटना में कल मीटिंग हुआ और मीटिंग होकर के हम लोग आए यहाँ पर सर्वे करने के लिए कि आखिर किसानों के साथ क्या किया गया है। ये देखने के बाद दुखद घटना है कि जो जमीन अधिग्रहण करना है उसका उचित मुआवजा बिना दिए और जो है जबरी यहाँ पर जो है किस तरह से शोषण किसानों का किया गया है। जो अधिग्रहित जमीन है उसमें गाड़ी कुदा करके सब खेत बर्बाद किया गया है। तो हम लोग ऐलान करते हैं यहाँ से कि जिस तरह से 17 अक्टूबर 2022 से 17 महीना हम लोग धरना पर बैठे, अब बैठने के बाद 250 एकड़ जमीन किसानों का बचाने का काम किया, कीमती जमीन, उसी तरह से इस भारतमाला एक्सप्रेसवे में हम लोगों को धरना पर बैठना होगा। धरना पर बैठेंगे, अब बैठ करके किसानों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और जो जिस तरह से शाहाबाद और मगध में लोकसभा चुनाव में हमने, ठीक लोकसभा चुनाव में हमारे यहाँ लाठीचार्ज किया गया, दमनकारी नीति अपनाते हुए हमारी माँ बहनों को और हमको भी साथ साथ जेल भेजा गया, लेकिन उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पर भी जरूरत पड़ा तो यहाँ पर भी हम लोग धरना देंगे। और धरना के बाद जो है जिस तरह से शाहाबाद मगध में इनका चुनाव के दौरान
ठीक चुनाव से पहले उन्होंने दमनकारी नीति अपनाया था। नतीजा ये हुआ कि पूरे मगध और शाहाबाद के किसान मिलकर पूरे लोकसभा में इन लोग का मिट्टी पलित किए। ठीक उसी तरह से विधानसभा में अगर किसानों को न्याय नहीं मिला, किसानों को उचित मुआवजा का देने का घोषणा नहीं हुआ, अब बिना मुआवजा दिए अगर किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो हम लोग जो है इस सरकार के खिलाफ आने वाला चुनाव में इधर सिर्फ शाहाबाद मगध में नहीं, खगड़िया से लेके तमाम, मुंगेर से लेके तमाम जिले के जो है साथी गण आए थे। कल मीटिंग हुआ था, 14 जिला में इन लोग का हम लोग मिट्टी पलित करेंगे और एक भी विधानसभा सीट पर निकलने नहीं देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। आप कैमूर से आए हैं पशुपतिनाथ सिंह जी, आप यहाँ किसानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके फसलों को रौंदा जा रहा है। जी, किसानों की जब बात हम लोग कैमूर में सुने कि किसानों की खड़ी लहलहाती फसल को रौंद दिया गया, हम लोग को बहुत दुख हुआ और यहाँ की घटना देखकर कैमूर के पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ गया। इसके ठीक अगले दिन कैमूर के पदाधिकारी भी वहाँ कैमूर में खड़ी फसल को रौंदने की तैयारी करने लगे। हम लोग को मालूम हुआ, हम लोग सैकड़ों किसान वहाँ उपस्थित हो गए और मरने मारने की नौबत आ गई। तब जाकर प्रशासन जो है, फोर्स और प्रशासन के अधिकारी वहाँ से भाग खड़े हुए और हम लोग जो है औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर के किसान सब एक साथ पहले से जुड़े हुए हैं और हम लोग जो है औरंगाबाद के किसानों के साथ हैं। हमारी मांग है कि दमनकारी सीओ निकहत परवीन को तुरंत बर्खास्त किया जाए और नीतीश कुमार का जो चहेता डीएम है उसको भी यहाँ से बर्खास्त किया जाए और अनुमंडल पदाधिकारी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये लोग सभी पदाधिकारी किसानों के दुश्मन हैं। और अगर नीतीश सरकार अविलंब इन लोगों को बर्खास्त नहीं करती है तो हम लोग का जो प्रस्तावित नीतीश कुमार का घेराव है उस घेराव को हम लोग अनिश्चितकालीन करेंगे और जब तक नीतीश कुमार किसानों की मांग नहीं मानेंगे तब तक उनके घर को घेरे बैठे रहेंगे। हम लोग भी दाना पानी नहीं खाएंगे और नीतीश कुमार को भी दाना पानी नहीं खाने देंगे। जय जवान जय किसान। अंग्रेजों की जो कहानियां हमने किताबों में पढ़ी या बड़े बुजुर्गों से सुना, वो कहानियां आज देखने को मिल रही हैं। नबीनगर अंचल में एक गांव है पांडे कर्मा। वो पांडे कर्मा से होकर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत एक सड़क का निर्माण होना है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। वो सड़क गुजर रही है। अब उस सड़क के लिए जमीन चाहिए तो किसानों से जमीनें ली जा रही हैं। किसान को अभी तक कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई। इस बात पर गौर कीजिएगा कि किसान को अभी तक कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई और उनकी जमीनें बिना मुआवजा के छीनी जा रही हैं। आपको मालूम है कि बिहार में छोटे छोटे किसान हैं, 2 बीघा, 4 बीघा, 6 बीघा के किसान हैं। अब उसमें किसी का 3 बीघा चला गया जमीन, किसी का 2 बीघा चला गया। छोटे किसान हैं, उनको अभी तक कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई तो उन्होंने अपने खेतों में धान लगाया। धान का सीजन है अभी। और कल नबीनगर अंचल के अंचलाधिकारी निकहत परवीन सैकड़ों पुलिस बल लेकर गई और बंदूक दिखाकर किसानों को वहां से खदेड़वा दी और खड़ी फसलों को ट्रैक्टर लगा के रौंदवा दी। ये कृत्य जो है, ये अमानवीय कृत्य जो है, ये अंग्रेजों के समय में हुआ करता था या नहीं हुआ करता था। उस तरह के कृत्य आजाद भारत में अपने ही सरकार के द्वारा अपने ही लोगों पर किया जा रहा है। किसान फसल नहीं उगाएगा तो खाएगा क्या? आपने अभी तक मुआवजा नहीं दिया और मुआवजा भी नहीं दिया और खेती भी नहीं करने दे रहे हैं, खड़ी फसल को उजाड़ दे रहे हैं और इसके बाद भी आपको शर्म नहीं आती है और इस तरह का कृत्य कर देते हैं। तो यह तो स्पष्ट है कि शायद ये फिर से देश गुलाम हो गया है अपने ही लोगों के द्वारा। कल गोरे अंग्रेज इस देश पर राज करते थे, आज काले अंग्रेज राज कर रहे हैं। इनके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। 2025 में मुआवजा देने की बात हो रही है और आपने दर तय किया है 2012 का। यह कौन सा कानून है, कौन सा संविधान है, कौन सा न्याय है? हम जब जमीन खरीद बिक्री करते हैं तो उस समय आप कानून लगाते हैं कि यह आवासीय भूमि है, इसका 30,000 और 40,000 के दर से आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब आप उसी आवासीय भूमि को, उसी व्यावसायिक भूमि को अधिग्रहण करते हैं तो
तो कहते हैं कि ये सारा जमीन भीट हो गया, धनहर हो गया। यह अन्याय आखिर क्यों कर रही है सरकार? अपने ही लोगों के साथ अपने ही सरकार ये अन्याय आखिर क्यों कर रही है?